वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस जंगल में बैठा हूँ, यहीं से वीडियो बनाऊंगा और टॉपिक बहुत अच्छा है। आज आपको मज़ा आएगा ये वीडियो सुन के और आपका भ्रम टूटेगा। इस वीडियो से एक भ्रम टूटेगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो टॉपिक है वीडियो का, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में। टॉपिक है वाई गर्ल्स डोंट लाइक नाइस गाइस। जो तुमको लगता है ना, बचपन से बताया गया है कि अच्छे बनो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन तुम देखते हो कि जो लड़कियां हैं वो पसंद कर रही हैं बैड बॉयज को, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि तुम्हें बताया कुछ गया है और हो रहा है कुछ और। इसके अंदर ना कुछ साइकोलॉजी छुपी हुई है। वो साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा मैं तुम्हें कि क्यों ऐसा होता है कि तुमको बताया गया बहुत सारा, मतलब ये सब वो सब। गरीबों में ज्यादा होता है ऐसा कि अच्छे बनो, सबके साथ अच्छे रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ये मत करो। लेकिन जो एक लड़की है वो एक एग्रेसिव अल्फा और स्ट्रॉन्ग मैन को पसंद करती है, मैस्कुलिन मैन को पसंद करती है। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी के वो छुपे हुए हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और ये सच है, प्रूवन है, ठीक है। और ये 98% केसेस में ये लागू होंगे, नहीं 100% में लागू होंगे, क्योंकि वो जो शादी वादी करती हैं वो तो सिंप से ही की जाती है हमेशा शादी, और लेकिन पसंद किया जाता है हमेशा अल्फा को। इनके अंदर कुछ चीज़ें हैं, समझाता हूँ। पहला पॉइंट है टू मच प्रिडिक्टेबल। जो नाइस गाइज होते हैं ना, वो टू मच प्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे ये पहले से ही पता होता है उन्हें, तो उनके अंदर कोई मिस्ट्री नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जो बैड गाइज होते हैं वो कब क्या कर देंगे ये कुछ पता नहीं होता। कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। वो ना अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वो उनकी लाइफ में वो क्या डिसीजन ले लेंगे, क्या कुछ बड़ा कर देंगे, वो क्या कर देंगे, रिस्क ले लेंगे या क्या कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, नया करने के लिए, रिस्क लेने के लिए वो रहते हैं। और लाइफ में सच पूछो तो लाइफ को एक अच्छे बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि जो प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ नया कर दें, कुछ हाइकिंग पे चले जाएं, कभी ट्रैकिंग पे चले जाएं, कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करने चले जाएं, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें कर दें। ऐसा कर दे, कोई नया काम शुरू कर दिया, नई चीज़ें शुरू कर दी, यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, अनप्रिडिक्टेबल एकदम। ऑन द अदर एंड जो नाइस गाइस होंगे वो ना बहुत प्रिडिक्टेबल से होंगे। अगर उन्होंने जॉब कर ली तो वो कभी भी यूट्यूब चैनल शुरू नहीं करेंगे, उनके बस की नहीं है। उनके कॉन्फिडेंस और ये सब ना दिखता है, पता चल जाता है ये सब, है ना। तो इसीलिए नाइस गाइज में कोई ऐसी चीज नहीं होती। जैसे मेरे को तुम देखते हो ना, मैं कल को कब क्या शुरू कर दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं कर भी रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो तुमको नहीं ये सब पता चलेगा। तुम देखते हो हमेशा के यार इसके अंदर कुछ नया दिखाई देता है, हर बार कुछ ऐसा वो टॉपिक ले आता है या कुछ ना कुछ नया कर देता है। हमें लगता है कि ये उसमें रहेगा, वहां पे रहेगा, फिर ये कुछ और कर देता है। इस तरह से ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है एक अल्फा इंसान पे, क्योंकि वो अपने जिंदगी को ना अपने टर्म्स पे जीता है। वो सोसाइटी के वैलिडेशन या माँ बाप का ये सब वो सब ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि वो चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती है, वो चीज़ें सेट पाथ होता है एक। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये ही करना है पूरे दिन में। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में क्या क्या करना है वो सारा प्रिडिक्टेबल है। उसमें कुछ भी नया नहीं है कि आज यहाँ चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होते हैं वो लोग, और ये चीज़ उनको स्टिमुलेट करती है। जो 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 प्रिडिक्टेबल होगा वो कभी स्टिमुलेशन नहीं दे सकता, उसका पहले से पता है उसको कि क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करना है। ये ऐसी है, लंच बॉक्स लेगा, जाके 1 बजे खाना खाएगा, 1:30 बजे मुझे कॉल करेगा, सुट्टा पीते हुए कॉल करेगा। ये सब प्रिडिक्टेबल वो चीज़ें हैं। ये इसमें कोई ना वो चीज़ें नहीं होती अप एंड डाउन वाली। तो बैड बॉयज जो है ना स्टिमुलेशन देते हैं इस चीज़ का, और वो चीज़ पसंद आती है उन्हें। तुम्हें क्या लगता है, तुम इंसान को देखो स्टिमुलेशन पसंद होता है। मैं इसका भी वो उदाहरण दे दूंगा, तुम्हें समझ भी आ जाएगा, प्रूव कर दूंगा अभी। एक जो डर होता है ना, इंसान को जो डर लगता है वो कोई अच्छी भावना तो है नहीं है। डर डर एक नेगेटिव फीलिंग है, तुम समझोगे तो, है ना। अगर तुम साइकोलॉजी के हिसाब से देखोगे, तुम्हें डर लग रहा है किसी चीज से, ये तो एक नेगेटिव चीज है ना। लेकिन फिर भी हॉरर मूवीज जो हैं ये टॉप क्यों करती है? जितनी ज्यादा हॉरर होगी उतनी ज्यादा उसकी मान्य वो होगी, और वो पॉपुलर होती है हॉरर मूवी, जबकि उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग है। डर एक नेगेटिव फीलिंग है, और वो सच्चाई भी नहीं है, वो कहानी है, वो सबको पता है। फिर भी हम डरने के लिए पैसे देके जाते हैं एक सिनेमा हॉल में, क्यों? क्योंकि वो हमारे इमोशन को अप एंड डाउन लेके जा रहा है। जो हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं यहाँ पे, ये सब वो सब, अब हमें हमें चाहिए दूसरी वाली फीलिंग, यानी कि ऐसे ले जाए, फिर ऐसे ले जाए, फिर ऊपर ले जाए, नीचे। डर डर एक नेगेटिव फीलिंग है, फिर भी क्यों मजा आ रहा है भाई?
मिर्जापुर में इतना वायलेंस दिखाया गया है, इतना खून खराबा, ये तो नेगेटिव चीज़ है, लेकिन फिर मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टिमुलेशन है उसके अंदर। स्टिमुलेशन का वो समझ गए ना, साइकोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें तुम समझ जाओगे। क्योंकि इंसान को ये अप एंड डाउन पसंद होता है, चाहिए होता है उसे, वो इसके बिना जी नहीं सकता, उसके उसके बिना, वरना लाइफ जो है ना बहुत सिंपल सी हो जाएगी। और लड़की को नाइस गाय जो है ना कभी भी ये चीज़ नहीं दे पाते, इस चीज़ में वो एकदम जीरो होते हैं। उनको वही सेट कपड़े जो होते हैं, उसी तरह के कलर के कपड़े पहनेंगे डेली, वैसे ही पहनेंगे, वैसे ही दिखेंगे डेली, और वैसे ही जॉब से उसी रूट से, वही रास्ते से बार बार उसी तरह से बार बार जाएंगे काम पे, वापस आ जाएंगे, बिल्कुल नाइस गाय। तो इनके अंदर ना कोई वो नहीं होता। हम लोग पैसे देते हैं भाई डरने के लिए, एक नेगेटिव फीलिंग है वो। तो जब एक वो चीज़ फ्री में मिल रही है उसको एक बैड गाय में, तो वो क्यों पसंद नहीं करेगी? यही तो चीज़ तुम देखना, कई सारी चीज़ें होती है, जैसे रिस्क लेना हो गया। हम जंगलों में क्यों जाते हैं? हम वहाँ पे तो रिस्क है ना, वहाँ पे तो शेर आ सकता है, फिर भी हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें उसी चीज़ में मजा आएगा, रिस्क में मजा आएगा। ये जो पैराशूट करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, इसमें तो लोग मर जाते हैं, हमें पता है, करने वाले इंसान को सब पता रहता है, फिर भी वो चीज़ करता है, बंजी जंपिंग करता है। क्यों? डर। डर जो है वो स्टिमुलेशन है, वो सिर्फ एक नेगेटिव फीलिंग नहीं है, कई केसेस में वो पॉजिटिव भी होता है, वो लोगों को चाहिए होता है, वो कुछ भी कर ले। उसको कितने भी केसेस बता दो कि भाई ये स्काई डाइविंग में ना इतने लोग मर चुके हैं, फिर भी कुछ लोग आ जाएंगे वो करने, कुछ भी बता दो, इससे कोई लेना नहीं। वो हॉरर मूवी का तुम बताओगे ना, जितना बताओगे कि ये बहुत डरावनी है, उतने ही ज़्यादा और लोग जाएंगे देखने, है ना? तो ये तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा डरावनी उतना ही ज़्यादा स्टिमुलेशन। वो स्टिमुलेशन उन्हें पसंद होता है जो कि नाइस गाय कभी भी नहीं दे पाते, टू मच प्रेडिक्टेबल होते हैं वो। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ बाउंड्रीज इज अनअट्रैक्टिव। जो नाइस गाइज होते हैं ना, उनकी बाउंड्रीज नहीं होती, तो वो ना अट्रैक्टिव नहीं रह जाते। जैसे कि क्या? नेवर से नो, ये ना कभी भी नहीं बोल पाते, जबकि एक बैड गाय जो है ना मुंह पे ना बोल देता है, और ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। तुमने कुछ लड़की ने कुछ बोला, तुमने बोला मैं नहीं करूंगा ये सब, बाहर में जा, मेरा मन नहीं कर रहा, उसको है ये क्या होता है? इंडियन लड़के तो हाँ ही बोलते हैं ना, इंडियन लड़के तो सिंप होते हैं, लेकिन बैड गाय बोलता है भाड़ में जा, मेरा अभी मन नहीं कर रहा है। या फिर बेड में कभी चेक्स करने का मन करेगा तो लड़की बोलेगी हाँ मेरे को ये करना है, बैड बॉय बोलेगा मेरा मूड नहीं है अभी, भाड़ में जा। उसको एकदम ये हो जाएगा, अरे यार मैं पहले पास्ट में तो जितने भी लड़के आए हैं उन्होंने, वो तो मरते थे कि भाई मेरे को एक बार वो मिल जाए, है। और बैड बॉय बोलता है अभी मन नहीं कर रहा, भाड़ में जा, मेरा मेरा काम है, पहले मैं काम करूंगा अपना। वो उसके अंदर अल्फा फैक्टर है, वो चीज़ उनको पसंद आता है कि कभी हाँ बोल दिया, कभी ना बोल दिया, यही चीज़ें स्टिमुलेशन देती है उन्हें। लेकिन जो जो एक जो नाइस गाइज होते हैं, वो उनके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वो अनअट्रैक्टिव होती है। वो बाउंड्रीज का ना होना, कभी ना नहीं बोल पाते, या फिर टॉलरेट कर देते हो सारी, जो अगर लड़की उसको पुअरली ट्रीट करती है ना, तो नाइस गाइज जो है वो एकदम ना कोल्ड वो रखते हैं कि भाई तुम्हें एक तो उसने वो कुछ बोला या इग्नोर किया, और वो जो वो नाइस गाय है वो उसको रजिस्टर ही नहीं कर रहा कि भाई तूने मेरे साथ कोल्ड बिहेवियर क्यों करा, या फिर या इस बदतमीजी से बात क्यों करी, वो टॉलरेट कर देते हैं उस चीज़ को। लड़की को ये चीज़ पसंद नहीं आती। तुम कभी भी लड़की की किसी चीज़ को टॉलरेट मत करना, वो तुम्हारी बाउंड्रीज को पुश करके ये चीज़ चेक करेगी बार बार कि तुम कितना है, कितना सहन कर लेते हो। अगर तुम सारा सहन कर लेते हो तो तुम टू मच नाइस हो, ज़्यादा अच्छे बन रहे हो, और वो अच्छाई उसे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट ही नहीं है ना ऐसे इंसान के अंदर जो सब चीज़ झेलता जा रहा है, टॉलरेट करता जा रहा है, उसकी इज्जत क्या होगी? और फिर अगर मैं इसको इमेस्कुलेट कर पा रही हूँ, मैं इसकी बेइज्जती कर पा रही हूँ, तो कल को समाज में कई दो लड़के मिलेंगे या कोई और भी मिलेगा, और भी लोग मिलेंगे, लड़कियां मिलेंगी, वो भी तो इसको वही कर देते होंगे। जब वो उसको बदतमीजी से बात कर पा रही है, इग्नोर कर पा रही है, तो बाकी लोग भी करेंगे, और यानी कि इसका मतलब सोसाइटी में जीरो इसका वैल्यू है। ये चीज़ तुम्हारी जीरो वैल्यू दिखाती है उस लड़की को कि तुम अनअट्रैक्टिव हो भाई, कि तुम ना भी नहीं बोल पाते, यानी मुझे ना नहीं बोल पा रहे तो तुम बाहर भी ना नहीं बोल पाते होगे। ऐसे ही तो होएगा। एक इंसान की पर्सनैलिटी हर जगह पे सेम होती है। पुट्स दी अदर पर्सन ऑन अ पेडेस्टल, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है कि ज़्यादा ही मतलब नाइज कर रहे हो, बाहरी लोगों को ज़्यादा हायर पेडेस्टल पे रख रहे हो, है ना, और टॉलरेट कर दे रहे हो। ये सारी चीज़ ना अनअट्रैक्टिव होती है एक लड़की के लिए। एक लड़की को चाहिए अल्फा, जो मुंह पे ना बोल दे, या क्या कहे, नाइसली, ज़्यादा नाइसली ना होए, पुअरली ट्रीट करा तो भी उसके साथ नाइस बने जा रहा है ज़्यादा अच्छा बनने के लिए। ये चीज़ पसंद कैसे आ सकती है किसी लड़की को यार? क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बाहर भी जब कोई इसको बुरी तरह से ट्रीट करेगा तब भी वहाँ पे हे ऐसे करेगा ये, फिर इज्जत क्या हुई ऐसे इंसान की? जीरो, जीरो वैल्यू, जीरो इज्जत, ऐसे लोग, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, दे सिग्नल लो कॉन्फिडेंस विच रिड्यूसेस अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन रिड्यूस करने का एक और वो होता है कि जो नाइस गाय होते हैं ना, क्या था ये, हाँ, लो 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 कॉन्फिडेंस सिग्नल करते हैं ये। क्योंकि देख लेना तुम कभी भी, दो दो अगर एक अल्फा है और एक सबमिसिव इंसान है, तो हमेशा जो जो सबमिसिव है वो नाइस तरीके से ट्रीट करेगा, और जो अल्फा लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल बदतमीज होते हैं, तुम देखना वो बदतमीज ऐसे ही नहीं होते। वो बदतमीजी करने के लिए उनके पास वो पावर होनी चाहिए पहले, तभी तो बदतमीजी करेगा। तो पावर भी सिग्नल करता है, तुम्हारा हाई कॉन्फिडेंस पावर सिग्नल करता है, और नाइस होना तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस को सिग्नल करता है। इसीलिए जो बहुत ज्यादा नाइस लोग होंगे ना, तुम देखना वो ज्यादा ही ओवर पोलाइट और बिना फालतू के ही कर रहे होंगे, वो बिना मतलब उसको उस चीज में लीड भी नहीं लेना चाहिए, फिर भी हाँ मैं कोक ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ सामान, मैं ले आता हूँ, बिना फालतू के। अरे भाई, ज्यादा टू टू मच नाइस हो रहे हो ना, ये लो सिग्नल को कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस को सिग्नल करता है ये चीज। इसीलिए ना कहीं पे भी कोई भी जो अच्छाई है ना, उसको ज्यादा उसका स्तर ना ज्यादा मत कर देना, वो तुम्हारे लो कॉन्फिडेंस को सिग्नल करता है कि तुम बिछ चुके हो सामने वाले के पर्सन के सामने। तुमने देखे भी होंगे इंडियन जो चापलूस टाइप के लोग होते हैं, जो चापलूस होते हैं, वो इसी तरह का तो वो करते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे बन के दिखाते हैं कि देखो, जैसे नेता के सामने या कोई भी पावरफुल इंसान के सामने बहुत ज्यादा अच्छे बन के क्यों दिखाते हैं, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर भिड़ने की क्षमता नहीं है। इसीलिए कोई भी इंसान हो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं, कोई भी इंसान तुम्हें फ्यूचर में भी मिले, तो बीच बीच में ना भिड़ना सीखो, लड़ना सीखो। ज्यादा ही हमेशा ही अच्छा बनने की सोचोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी एक तो, और वो तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस दिखाता है, सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं, लड़की को नहीं, किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान को। अगर तुम ज्यादा अच्छे दिख रहे हो ना, तो तुमको लग रहा होगा कि वो हमें तो अच्छा बनना सिखाया गया भाई, लेकिन ये तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, ये चीज भी तो दिखा रहा है, ये भी तो समझो, तुम्हारे अंदर डिबेट करने की, लड़ने की, भिड़ने की क्षमता ही नहीं है ना। तो इसीलिए लड़ना, भिड़ना और कॉन्ट्राडिक्ट करना और पेल देना, ये कभी कभी जरूरी होता है। ये बीच में तुम्हारी वैल्यू दिखाता है कि हाँ भाई, मैं अच्छा तो बन रहा हूं, लेकिन जहां जहां पे मेरे को जरूरत होगी वहां पे गुद्दी पकड़ लूंगा। ये चीज होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। बस सिर्फ अच्छा बनना सिखाया गया है हमारे यहाँ पे, किताबों में देख लो, बचपन से ये सिखाया गया, अच्छे से बात करो सबसे, ये करो वो करो, सिर्फ सिर्फ ये सिखाया गया। कभी भी एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि जहां जहां पे जरूरत हो वहां पे गुद्दी भी पकड़नी पड़ती है भाई, और वहां पे बदतमीजी से भी बात करना होता है, कभी भी नहीं सिखाया गया। ये सिर्फ लॉजिकल मलिक सिखा रहा है तुम्हें, और ये जरूरी है। अगर ये चीज नहीं समझे ना भाई, तो ये सिग्नल करता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया गया और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लो है। लड़की को यही दिखाई देगा, लड़की को ही नहीं, वैसे ये तो बात हर जगह पे है। चाहे तुम, जैसे तुमने देखा होगा कि इंटरव्यू देने भी जाते हैं ना कुछ लोग, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बन के दिखा रहे होते हैं, हे यस सर, यस सर, यस सर, लो सैलरी, ओके सर, ओके सर। ओ कभी कभी 8 बजे भी आना पड़ेगा, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, कभी कभी 7 बजे भी, और लेट भी जाना पड़ सकता है, नाइट ओवरनाइट, वो क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं यार, नाइट ओवर टाइम। ओवर टाइम भी कभी कभी 2 दिन नहीं नहीं 4 दिन करूंगा, 4 दिन, 4 दिन ओवर टाइम करूंगा, मेरे को रख लो बस। तो ये क्या हो गया, तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन रहे हो। जो भी इंसान बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो जहां पे वो जहां पे तुम्हें एचआर जो है, जो भी तुम्हारा इंटरव्यू ले रही है, वहां पे तुम्हें उसकी गुद्दी पकड़नी चाहिए कि भाई ये क्या बोल रहे हो, ओवर टाइम मैं क्यों करूंगा, तुम्हारी मर्जी से क्यों करूंगा, मेरा जब मन करेगा तब करूंगा ओवर टाइम। तो वहां पे तुम्हें उसकी गुद्दी पकड़नी चाहिए, लेकिन वो एचआर जो है वो यही एनालाइज कर रही होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अच्छे बनने से मेरे को वो जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो एचआर, मैं ये लड़की के संदर्भ में मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन ये पूरी दुनिया पे लागू होती है। यही मैंने ऑफिस के संदर्भ में बता दिया अब तुम्हें ये, कि एचआर, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं अच्छा बनूंगा तो ये जॉब मुझे मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। वो तुम्हें ये देख रही है कि कितनी पॉइंट पे तुम अग्री कर जाओगे। अगर तुम सब पे ही अग्री 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 अग्री, हाँ हाँ बस जॉब दे दो मेरे को, लेट आना पड़ेगा, कुछ भी आना पड़ेगा, दूसरे की जॉब करनी पड़ेगी, ये तो भी कर लूंगा, सब कर लूंगा मैं। भाई मुंह पे मना करना सीखो, मना करना सीखो। ज्यादा टू मच नाइस होगे तो ना उस एचआर को पसंद आओगे, ना लड़की को, दुनिया में किसी को पसंद नहीं आ सकते तुम। बस पसंद आने का नाटक कर सकते हैं लोग कि हाँ अच्छा लड़का है, भोंदू है, भोंदू बन के रह जाओगे। भोंदू थोड़ी बनना है, भोंदू को थोड़ी पसंद कर सकती है लड़की कभी। तो तुम्हें गुद्दी पकड़ना आना चाहिए, गुद्दी पकड़ना सीखो, अपनी अल्फा पावर को मैस्कुलिन बनाओ, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मैक्सिमाइज करो भाई, वरना फट जाएगी, कोई लड़की पसंद नहीं करेगी तुम्हें, लल्लू के लल्लू सिंप बन जाओगे। समझ गए, ये बहुत जरूरी है। कहाँ गई मेरी स्क्रिप्ट, कहाँ है, पलट गई। अरे यार, ये हवा चल रही है ना तो स्क्रिप्ट ही बदल गई है। हाँ ये रहा, ठीक है।
इसको पलटना पड़ेगा वरना ये बार बार होएगा। तो कभी भी ज़्यादा जितने भी मौके आए ना लाइफ में भिड़ना सीखो। जितना ज़्यादा भिड़ोगे वही तुम्हारा वो पावर को सिग्नल कर रहा है। अगर नहीं करोगे तो लल्लू ही समझे जाओगे हमेशा। ये एचआर वाले केस से मैंने तुम्हें समझा दिया। ऐसे ही लड़की का भी होता है सेम। जो जो वो बोले जा रही है तुम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, हाँ 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 हाँ। तो ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर लो कॉन्फिडेंस है भाई, है ना। और वो अट्रैक्शन गिरा देता है ये चीज़, क्योंकि वो चंपू चंपू साबित हो गए ना तुम हर बार हाँ 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 बोलने पे। तुम्हारा खुद का कुछ है ही नहीं इसका मतलब। फोर्थ पॉइंट है फिजिकल अट्रैक्शन इज डिफिकल्ट एज दे आर नेवर एग्रेसिव विच फील सबमिसिव। जो फिजिकल अट्रैक्शन है ना वो इस चीज से डिसाइड होता है कि भाई तुम एग्रेसिव हो रहे हो कि नहीं। लाइफ में ना एग्रेशन बहुत जरूरी होता है। मैंने इस वाले केस में भी यही बताया। जो ऑफिस वाला सिनेरियो बताया ना वो एग्रेशन का ना होना ही बताया मैंने तुम्हें। लल्लू होना इज एग्रेशन का ना होना। एग्रेशन एग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल वायलेंस ही होता है सिर्फ, ठीक है। फिजिकल वायलेंस ही होता है ये नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज में भी एक एग्रेशन होता है। तुम जब डिनाई कर देते हो किसी को, कोई हाँ 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 ये सब बोले जा रहा है और तुम उसे डिनाई कर दे रहे हो, ये भी एक एग्रेशन होता है। बॉडी लैंग्वेज में तुम्हारे एग्री करने में डिसएग्री करने में हर चीज में एक एग्रेशन होना चाहिए कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा दे दो, कहीं कहीं पे गुद्दी पकड़ लो। कहीं कहीं पे लोगों की जितनी ज्यादा हो सकते हैं ना गुद्दी पकड़ना सीखो। जितनी ज्यादा गुद्दी पकड़ना सीख गए समझ लो तुम्हारी अल्फा पावर जनरेट हो रही है। तुम एक एग्रेसिव इंसान बनते जा रहे हो और वही चीज अट्रैक्ट करती है लड़की को। जो मैं मैस्कुलिन बनने के बारे में बोलता हूँ ना, लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी वाला नहीं बोल रहा मैं। हवाबाजी करोगे तो वो चीज नहीं बोल रहा। मेहनत लगेगी इसके लिए। मेरे से गाइडेंस लेना। तो मैं मैस्कुलिनिटी के लिए कॉल बुक करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुछ चीजें होती हैं वो चीजें करोगे तो तुम्हारे अंदर ये जो ब्रेन है ना तुम्हारा उसके जो ये एग्रेसिव ऑटोमेटिकली होते जाएगा, ऑटोमेटिकली होता जाएगा। इसके लिए मैं वीडियो भी बनाऊंगा। मतलब टेस्टोस्टेरोन से ड्राइव होती है ये चीज़। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, उस चीज़ से ये ड्राइव होती है कि तुम कितना बंदों को मुंह पे ना बोल पाओगे, अल्फा रहोगे, या लोग खुद ही कस्टमाइज कर लेंगे अपने आप को। कई बार तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टेयर जो होती है ना यूं करके जो देख भी लिया तुमने उसको, वहीं पे वो अपने आप खुद ही अपने आप स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर करके खुद ही कर लेगा। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना किसी इंसान का जब, तो तुम्हारी प्रेजेंस और तुम्हारी ग्लेयर जो एक स्टेयर होती है ना सिर्फ वो ही काम कर देगी। अपने आप वो जो सामने वाला पर्सन है ना उस चीज को कर करके खुद ही अपने दिमाग में तुम्हारे जो तुमने बोला भी नहीं उस चीज पे आ जाएगा खुद ही। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोल रहा हूं कि कुछ चीजें होती है मैस्कुलिनिटी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे सिर्फ स्टेयर से काम हो जाएगा, तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो सामने लल्लू है ना वो अपनी अपनी बातों को उसको खुद ही एडजस्ट कर लेगा और खुद ही अपने औकात में आ जाएगा अपने आप। अपने आप तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद देगा, खुद देगा अपने आप। समझी। मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि इसीलिए मैस्कुलिनिटी सीखना बहुत जरूरी है। तुमको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आधे टाइम। वो क्योंकि यहाँ पे सारे बाकी सारे लल्लू हैं और तुम देख रहे हो लॉजिकल मलिक, तो तुम्हारा काम तो वैसे ही हो जाना है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। लास्ट पॉइंट है मेरा, दे सिग्नल जीरो फिजिकल प्रोटेक्शन। जो इंसान बिल्कुल ही लल्लू है उसका प्रोटेक्शन भी तो जीरो ही होएगा। वो जो फिजिकल प्रोटेक्शन वो जो दे सकता है वो हमेशा जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान जो किसी से भिड़ने से भी डर रहा है, जो लड़ने से भिड़ने से डर रहा है, तो फिर अगर उसको क्या बोलते हैं यार, अगर उसको कभी भिड़ना पड़ जाएगा, फिजिकल उसमें भिड़ना पड़ जाएगा, लड़ना पड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो फिजिकल प्रोटेक्शन कर ही नहीं सकता है। और एक लड़की के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई एक एक ऐसा मर्द उसके साथ रहे जो फिजिकल प्रोटेक्शन भी कर सके। भाई फिजिकल प्रोटेक्शन लड़की के लिए बहुत प्राइमरी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तुम एकदम ही लल्लू बने हुए हो, चंपू बने हुए हो, तो जो जैसे नाइस गाइज होते हैं, तो फिर उसको कैसे पसंद आ सकता है? नाइस गाइज कभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे ही नहीं सकते। उसको वो देख के ही समझ में आ जाता है ये बिल्कुल चंपू है। इसके सामने दो लड़के खड़े हो गए या कभी किसी ने इसको थप्पड़ वप्पड़ भी मार दिया तो ये सबमिसिव हो जाएगा वहीं पे ही। तो वो उसको देख के ही पता चल जाता है ये बात। तो इसीलिए कभी भी वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। जो नाइस गाइज जो है वो कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होते। यही रीज़न है सेम जो मैंने ये सारे बताए ना। तुमको इसमें से कुछ बात समझ में आई हो तो ज़रूर मेरे को बताना, कॉल बुक करना। और डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। आज लोग दिखाई दे रहे हैं, आज बरसात वगैरह हुई है ना। वो देखो ऊपर एक आंटी भी जा रही है। बहुत जूम करा है मैंने। देखो जंगल कितना प्यारा है। यहाँ पे बारिश वारिश हुई है तो ये बादल वादल हो रखे हैं अभी।
सुंदर। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अपने आप को भाई स्ट्रांग बनाओ, ज़्यादा नाइस नाइस बने ना और कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट करना जानते ही नहीं हो, लड़ना जानते ही नहीं हो, तो तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिर्फ लड़की के सामने नहीं, बॉस हो, घर हो, आगे और भी लोग मिलेंगे तुम्हें, सीधा हाँ मत कर दो, एग्री मत कर दो हर चीज़ से, वरना फट जाएगी तुम्हारी, कोई वैल्यू नहीं होगी लाइफ में। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।